शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। शाहीन बाग का रास्ता खुलवाने को लेकर यह सुनवाई थी और शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर बातचीत के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा यहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर और प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उसकी जगह सही होनी चाहिए। कोर्टरूम में मौजूद वकील संजय हेगड़े से सुप्रीम कोर्ट ने कहा और संजय हेगड़े को वार्ताकार नियुक्त किया गया है। प्रदर्शनकारियों को समझाने की बात यहां पर कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और रुमान हमारे संवाददाता हमारे साथ शाहीन बाग से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रुमान, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार जरूर है, लेकिन सड़क को अगर आप रोक लेंगे तो इस तरह से गलत नजीर पेश किया जाएगा, गलत उदाहरण सबके सामने होगा। और लोगों से बातचीत करने की भी बात कही है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन स्थल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो कोर्ट में मौजूद थे संजय हेगड़े, उनसे कहा कि वो प्रदर्शनकारियों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें जिम्मेदार प्रतिनिधि चाहिए जो प्रदर्शनकारियों से बात कर सकें। सीधे तौर पर शाहीन बाग का जो प्रदर्शन है उसके चलते ये पूरी रोड ब्लॉक है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और इसी का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में लेते हुए टिप्पणी की कि प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन ऐसे कहीं भी अगर रोड ब्लॉक कर दी जाएगी तो उससे गलत नज़ीर जाएगी और लोग कहीं पर भी प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को समझाने की, उनसे बात करने की भी कोशिश की गई और जो पूरी दिल्ली है उसकी नज़रें भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोर्ट ने बड़ी खबर है कि कोर्ट ने संजय हेगड़े को वार्ताकार नियुक्त करते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो किसी और की भी मदद ले सकते हैं। तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट उनके सामने झुक रहा है। ये एक बड़ी बात एसजी तुषार मेहता की तरफ से की गई है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके जवाब में कहा कि हमने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया है, उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अथॉरिटी अपने हिसाब से एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगी। मतलब सीधे तौर पर वार्ता करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर दिख रहा है कि ये तमाम जो प्रदर्शन है इसके चलते आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए बातचीत का रास्ता अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। रुमान, आपसे ये भी जानेंगे कि शाहीन बाग में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका रुख क्या है, वो क्या कह रहे हैं, आगे की उनकी क्या रणनीति होगी। लेकिन अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनका रुख करेंगे। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट ने साफ कहा है कि यहाँ ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसका हक जरूर है, लेकिन रोड ब्लॉक नहीं किया जाए। इसके अलावा उन्होंने वार्ताकार नियुक्त किया है, संजय हेगड़े से कहा है कि वो और किसी की मदद ले सकते हैं। क्या और अपडेट्स मिल रहे हैं? साफ तौर पर कोर्ट का जो रुख है अभी तक की सुनवाई में, वो करुण, ये साफ है कि कोर्ट ने साफ किया है कि विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन किस जगह पर ये बड़ा सवाल है। और कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की है उनसे बात साफ है कि कोर्ट की नाराजगी, कोर्ट की चिंता इस बात को लेकर के है कि एक सार्वजनिक जगह को, एक सड़क को जिस तरीके से ब्लॉक किया गया है, ये सही संकेत नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर इसी तरीके से लोगों को सड़कों पर बैठने की इजाजत दे दी गई तो कल कोई दूसरा कहीं और सड़क पर बैठेगा और फिर तो ये एक गलत नजीर बन जाएगी अपने आप में। लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे और सड़कों पर उतर आएंगे। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये समझने की जरूरत है कि जहां कानून का विरोध करना, प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, उसको किया जा सकता है, वहीं इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जिस जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है वो जगह आखिर क्या है। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर संजय हेगड़े जो वरिष्ठ वकील है वो मौजूद थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। उनका ये कहना था कि प्रदर्शनकारी जो है वो महिलाओं और बच्चों को ढाल बना रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बातचीत नाकामयाब रही है और ऐसा लगता है कि वो पूरे शहर को, पूरी सिटी को बंधक बनाकर एक किस्म से उन्होंने रख दिया है। इस पर कोर्ट ने ये कहा कि जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे संजय हेगड़े की वो चाहें तो वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि वो शाहीन बाग की उस सड़क से हट करके कहीं दूसरी जगह अपना प्रोटेस्ट करें।
हालांकि संजय हेगड़े ने पहले शुरुआत में ऐतराज जाहिर किया, उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप एक जिम्मेदार पक्ष हैं। तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है वो भी ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा जिम्मेदार प्रतिनिधि चाहिए जो कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से, हमारी तरफ से बात कर सके। तो कोर्ट ने फिलहाल संजय हेगड़े को जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, लेकिन क्या अरविंद कोई डेडलाइन नहीं तय की गई है कि इस प्रदर्शन को हटाया जाए या प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके कोई अंतिम एक्शन लिया जाए? ने ये साफ किया है कि उनकी नाराजगी और उनकी चिंता इस बात को लेकर के है कि सार्वजनिक जगह पर अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाती है तो वो गलत संदेश जाएगा और लोग इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर प्रदर्शन करने लगे सड़कों पर। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।